हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, हमारे जो 7th क्लास में इंग्लिश रीडर के जो दोनों बुक्स थे, एलियन एंड और हनीकॉम्ब, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपने ग्रामर में, जो कि टेंस पर है। ठीक है, टेंस हमने रिटर्न वर्क नहीं किया है अपनी नोटबुक में, तो हम अपने टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने हालांकि नोट कर लिए, बट कुछ बच्चे अभी भी रहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेंस पढ़ेंगे बेटा। तो टेंस आपने पहले भी पढ़े हैं। टेंस होते क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस का मतलब होता है काल, ये सभी को पता है। ठीक है, और ये भी आपको पता है अच्छे से कि ये टाइम को शो करता है, यानी कि समय को शो करता है। व्हाट इज टेंस? टेंस shows the time of an action done in the sentence। ठीक है, एक सेंटेंस में जो भी काम किया जाता है, जो भी कार्य होता है, उसके समय को शो करता है टेंस, उसके टाइम को शो करता है टेंस। ठीक है बेटा, देखो फिर उसके बाद ये डेफिनेशन हो गई है। टेंस के पार्ट्स पर आते हैं हम। तो टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा? 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो कि है आज, जिसका मतलब है आज। और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो बीत गया। ठीक है, जो पास्ट में जाता है, जो बीत जाता है, उसको हम पास्ट बोलते हैं। और फ्यूचर है आने वाला, आने वाला यानी कि भविष्य का। ठीक है बेटा, जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं, उसको हम भविष्य काल बोलते हैं। जैसे हम शॉर्ट में बोले तो टुडे यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट यानी कि यस्टरडे जो निकल गया, और फ्यूचर यानी कि टुमारो जो आने वाला है। ठीक है, ये हो गया अपने टेंस के पार्ट। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने टेंस के सब पार्ट्स पर। सब पार्ट्स जिसको हम उपभाग बोलते हैं, ये मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, मुख्य भाग यानी कि मेन जो पार्ट है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद हम आते हैं उसके सब पार्ट्स यानी कि उपभाग पर, जो कि हर एक टेंस के 4-4 होते हैं। ठीक है, हर एक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। जैसे कि कौन कौन से 4 होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से ये 4-4 पार्ट इनके होते हैं हर एक टेंस में, यानी कि प्रेजेंट में भी ये चारों चलेंगे, पास्ट में भी ये चारों चलेंगे और फ्यूचर में भी ये चारों चलेंगे। ठीक है बेटा, दूसरी ये होने के बाद हम आते हैं अपने जो छोटे छोटे जो वोकैबुलरी जो हम टेंस में यूज करने वाले हैं उसके ऊपर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होते हैं आपको पता है? फॉर्मूला, यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन वर्ड्स का हम यूज करते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं, वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हर सेंटेंस का जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, हर सेंटेंस के अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो काम को करने वाला है। इसमें क्या होता है टेंस में? हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि इस हेल्पिंग वर्ब का यूज सिंगुलर के साथ, इसका यूज प्लूरल के साथ। ठीक है, तो सबसे स्पेशल मेन बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर में आता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल में। दूसरा, उन सब्जेक्ट्स की हिंदी ट्रांसलेशन, देखो किसी का नाम है तो कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि महेश है, राम है, वो तो नाम, बट अगर प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता होना सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, ज्यादातर मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, पर फिर भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जैसे कि ही का मतलब वह होता है बट लड़के के लिए आता है, शी का मतलब भी वह होता है पर लड़कियों के लिए आता है। ठीक है, इस तरीके से। ओके बेटा, ये आपका टेंस से रिलेटेड था। फिर इसमें जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म भी का यूज होगा। फोर्थ
फोर्थ फॉर्म का भी यूज होगा। फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूं भी कहते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी यूज होगा, यानी कि जो वर्ब के साथ ऐसे ईएस का ऐड होता है उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आपको बता दिया मैंने 3 पार्ट होते हैं, इनके 4 सब पार्ट होते हैं और चारों सब पार्ट्स में हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे अलग अलग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका नेगेटिव भी पढ़ेंगे, उसका इंटरोगेटिव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस वाइज उनको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। ओके बेटा, यस अब देखो हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट सेंटेंस लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो इसकी आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ, हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कि किसी भी हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि इनमें से कोई वर्ड आपको मिल जाता है लास्ट में, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, या फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, देखो इनको मैंने डिवाइड कर दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर एनी नेम, किसी का भी। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे और आई। अब देखो ये आई क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब आप यूं बोलोगे कि मैम आई तो सिंगुलर होता है बट हम इसको प्लूरल में क्यों लिखते हैं? इसमें यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें हम हमेशा आई को इंक्लूड करेंगे प्लूरल में ही। ठीक है, आई के लिए प्लूरल के अकॉर्डिंग ही रूल का यूज होगा। ठीक है बेटा, चलो सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लेंगे सबसे पहले सिंगुलर वाला। सिंगुलर सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट ले, मान लो मैं लिखती हूँ शी। फिर उसके बाद कोई भी वर्ब लो, मान लो लिख दिया मैंने राइट। राइट के साथ हमने लगा दिया एस। ठीक है, क्योंकि वर्ब के साथ ऐसे एस लगाना है, इसमें लिखा हुआ है जब कभी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ ऐसे एस का यूज आपको करना है। राइट्स क्या लिखती है? स्टोरी, लास्ट में फुल स्टॉप, शी राइट्स स्टोरी, बन गया। सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी एक प्लूरल सब्जेक्ट उठाइए, मान लो आई लिख लेते हैं। वर्ब यही ले लो, राइट और फिर स्टोरी, आई राइट स्टोरी। अब देखो दोनों में कितना डिफरेंस है ना, कि जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज होगा तो आप उसके साथ ऐसे एस का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जब लिखा होगा तो आप उसके साथ ऐसे एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा मान लो हिंदी सेंटेंस दिया हो, जैसे कि वह भागता है, वह भागता है, भागता है बॉय है, ठीक है लड़का है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, और फिर भागना का मतलब होता है रन। इसके साथ हमें ऐसे एस लगाना है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही रन्स। ठीक है, या फिर मैं यूं कह दूं कि वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे की हिंदी इंग्लिश होती है दे, जाना का मतलब होता है गो, ओनली दे गो। ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ हम ऐसे ही इसका यूज नहीं करें। ठीक है बेटा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू।